चिराग पासवान ने अब बड़ा खेला कर दिया है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के खिलाफ चिराग पासवान कोर्ट पहुंच चुके हैं। बुलडोजर कार्रवाई से तंग आकर के चिराग पासवान ने कोर्ट का रुख कर लिया है और अब बुलडोजर की कार्रवाई पर स्टे लगवा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार के कई फैसलों से नाराज चल रहे थे। चिराग पासवान ऐसे भी सम्राट चौधरी की इस बुलडोजर कार्रवाई से नाराज चल रहे थे। चिराग पासवान लगातार हाथ पांव मारते हैं, लेकिन चिराग पासवान की बातें नहीं सुनी जाती है और चिराग पासवान ऐलान कर देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और अब चिराग पासवान कोर्ट का रुख कर लिए हैं और चिराग पासवान के कोर्ट के रुख करने से नीतीश कुमार को टेंशन हो गई है। सम्राट चौधरी के कुर्सी पर भी खतरा आ गया है। देखिए, एनडीए में टूट के बादल मंडराने लगे हैं और अब चिराग पासवान पर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत की जीत के बाद चिराग पासवान का गजब का राइज हुआ। एनडीए की प्रचंड बहुमत की जीत हुई, उसके बाद सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए, क्योंकि जैसे ही सरकार का गठन हुआ, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला, सम्राट चौधरी ने कार्रवाई शुरू करवा दिया। अभय ब्रिगेड की बात कर ले या बिहार में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब चिराग पासवान के कोर्ट जाने से बाकी बिहार के नेताओं के हाथ पांव फूल चुके हैं और चिराग पासवान ने बड़ा खेला कर दिया है। एनडीए में टूट हो गई है और चिराग पासवान के कुछ बयान से अब झलक रहा है कि चिराग पासवान अलग मूड में है। देखिए, बात कर रहे हैं बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही थी, वो कार्रवाई सीधे तौर पे कोर्ट से ही हुई है। कोर्ट ने कहा कि जो अतिक्रमण की जमीनें हैं उन पर से आपको हटना पड़ेगा और जिला प्रशासन को ऑर्डर मिला और उसके बाद सारी चीजें हो रही है। लेकिन ठंडी का समय है, गरीब लोग जो कि भूमिहीन है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो लोग कहां जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान का पुराना वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है इसको लेकर के कि चिराग पासवान पहले जो है समर्थन देते थे, लेकिन अब चिराग पासवान समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन चिराग पासवान के मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन पासवान जुड़ रहे हैं। पहले उनके बयान को सुनिए। बातचीत करने के लिए कुंदन पासवान जी जुड़ चुके हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी है लोजपा से। कुंदन जी, नालंदा का तो मामला थम गया, लेकिन अभी भी बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जिन लोगों को चिराग पासवान से उम्मीद थी, अब वो लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ लोग अतिक्रमण करके रखे हैं उस जगह से अतिक्रमण मुक्त कर दिया जा रहा है, समझ गए जी। और रही बात, ऐसा नहीं है, सबको मतलब इंसाफ मिल रहा है। जो अगर मान लिया जिनके पास जमीन नहीं है उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है। उसके बाद उनको इंदिरा आवास दिया जा रहा है कि जब तक मतलब उनको इस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर देते हैं तब तक मतलब किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, है ना। और जो मान लिए जो अतिक्रमण पूरा अतिक्रमण में है, उनके घर कहीं मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, कब्जा करके रखे हैं और घर कहीं पे और है, तो वैसे में तो टूटेगा ही ना भैया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना कुंदन पासवान जी कि देखिए, जब पासवान समाज के घर टूट रहे थे, बाकी जब तब सब पूरा खूब हल्ला हुआ, चिराग पासवान भी जो है कई बार बोले कि हमारा पूरा नजर है, आपने भी कई बार जो है आवाज उठाई, लेकिन जो बाकी दलित परिवारों का घर टूट रहा है उस पर कैसे देख रहे हैं आप? अब इससे मैं क्या बोलूँगा, हमारे से मतलब हमारे ऊपर माननीय जीतन मांझी जी हैं, आदरणीय बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर ये लोग अगर कहने का मतलब है कि अगर अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं तो कुछ तो समाधान सोचे होंगे ना। जैसे जो गरीब परिवार है, दलित परिवार हैं, जो भी हैं, उन लोगों के लिए कुछ तो समाधान ढूंढे होंगे कि मान लिया अगर इस काफी ठंड में अगर हम इन लोगों को घर तोड़ रहा हूँ तो इनको रहने का भी मतलब दिया जाएगा ना कहीं पे। तो ये सब चीज यह मतलब कोर्ट का आदेश है, कैसे क्या है नहीं है मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा
कि जो अतिक्रमण में जो कब्जा करके रखे हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए है कि देखिए कितना लोग मतलब कितना लोग गरीब गुरुओं का जमीन हड़प लिए हैं, तो कितना लोग अतिक्रमण करके रखे हैं। तो ऐसे में सरकार जो मतलब थोड़ा सा गरीब परिवार के लिए दुख की बात है, लेकिन जो बड़े बड़े जो मतलब माफिया लोग हैं उन लोगों ने बहुत सारे जमीन को कब्जा करके रखे, तो ऐसे में सरकार अपना जमीन वापस ले रही है, समझ गए। लेकिन चिराग पासवान भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम चुप्पी सा साध लिए हैं। क्योंकि देखिए चिराग पासवान की पुरानी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वो कहते दिखते थे कि पहले लोग बुलडोजर चलाते हैं, समाधान बाद में देते हैं, पहले समाधान देने के बाद बुलडोजर चलाना चाहिए। लेकिन अब चिराग पासवान कुछ नहीं बोले, जब विपक्ष में थे तो खूब बोलते थे। खैर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और वो मेरे आदरणीय हैं, मैं उनके प्रति मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं उनके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे नेता के जहन में जरूर होगा कि जो लोग का समस्या है उनका समाधान करेंगे। बशर्ते मुझे अपने नेता के बारे में मुझे उतना ये मतलब नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मुझे ये विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी बिहार में हूँ और मेरे बड़े भी आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी दिल्ली में हैं और अभी देख रहे होंगे कि शीतकाल की सत्रकाल जो भी चल रहा है, तभी लगातार वो व्यस्त हैं। उसके बाद उनका तबीयत भी खराब था, तो तबीयत के लेकर के आप देखे भी होंगे कि बापू सभागार में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा था आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जब ये सोचिए कि जब अपने पिताजी के स्थापना दिवस में नहीं आए तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा उनका व्यस्तता तो होगा ही। अभी आपने सुना कुंदन पासवान ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चिराग पासवान ने जो है बुलडोजर पर स्टे लगवा दिया है। हालांकि चिराग पासवान कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि यदि हमारा बात नहीं सुना गया तो हम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस बात से आग्रह करेंगे कि गरीबों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन चिराग पासवान पूरा खुल के नहीं बोल रहे हैं, पूरा खुल के एनडीए का विरोध नहीं कर रहे हैं। वही मांझी जी जिनको गरीबों दलितों का मसीहा कहा जाता है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मांझी जी के कई बयान तो कभी कभी चिराग पासवान के खिलाफ में भी आ जाते हैं और इसको देख करके लग रहा है कि एनडीए में जो है अब टूट के बादल छा गए हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान के कुछ पहल के कारण जो है कई गरीब लोगों को जो है राहत मिली है और कई गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कई तरीके से राहत पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी भी सवाल वही रहेगा कि ठंडी के दिनों में माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन ठंडी के दिनों में गरीबों पर ये जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जो भूमिहीन है उनका क्या पहले व्यवस्था नहीं की गई और बाद में जो है व्यवस्था क्यों किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।